हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 जेनरिक कोर्स का 5th लेक्चर है। टॉपिक है वेज शेप थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके पहले हम पैरेलल थिन फिल्म इंटरफेरेंस कर चुके हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वेज शेप थिन फिल्म कैसा होगा। वेज शेप थिन फिल्म, तो देखिए वेज का मतलब ये इस शेप का जो थिन फिल्म होगा इसको हम वेज शेप कहेंगे। ये वेज शेप का वेज का एंगल हो गया, मान लीजिए एंगल थीटा है। तो इसमें क्या जो हमारे पास पैरेलल थिन फिल्म जो हमने किया था वो ऐसा था। अब देखिए अंतर क्या है दोनों में, इसका थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म है। इस थिन फिल्म का थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म है। अगर टी थिकनेस है तो टी ही है हर जगह, जबकि इस केस में थिकनेस चेंज कर रहा है। यहाँ थिकनेस कुछ और होगा, यहाँ थिकनेस कुछ और होगा, यहाँ थिकनेस कुछ और है। इसका मतलब वेज शेप बेसिकली क्या है, वेरिंग थिकनेस वाला थिन फिल्म है या नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का थिन फिल्म है। इसको कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है, थिन फिल्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। और ये क्या था आपके पास, यूनिफॉर्म थिकनेस था। ठीक, तो ये पैरेलल थिन फिल्म हो गया, ये वेज शेप हो गया। इसका नाम है पैरेलल थिन फिल्म। और यही आपके सिलेबस में दो चीज़ है कि पैरेलल थिन फिल्म के बारे में पढ़ना है और वेज शेप के बारे में पढ़ना है। पैरेलल के बारे में हमने इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट में भी पढ़ा है, ट्रांसमिटेड लाइट में भी पढ़ा है। हम वेज शेप पे आते हैं। तो वेज शेप पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डायग्राम में ध्यान देना है। अब देखिए ये वेज शेप मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये हमारा वेज, देखिए मेरा पेन जहाँ से जा रहा है ये थिन फिल्म है। ठीक है, और इसका एंगल जो है मान लीजिए एंगल थीटा है, वेज का एंगल थीटा है। अब अगर ये थीटा है, ये इनकमिंग रे, ठीक, और ये नॉर्मल है इस थिन फिल्म के इस लेयर पे, और ये आउटगोइंग रे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कीजिएगा तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, दिस एंगल इज आल्सो आई। ठीक, उसके बाद से ये इंसिडेंट हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ और नॉर्मल की ओर रिफ्रैक्ट भी हुआ। क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, थिन आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पे हमने एयर ले रखा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ भी बाहर में भी एयर है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये थीटा हो गया, आई हो गया। ये रे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्रैक्ट किया, और फिर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल लिया है। यहाँ से फिर रे रिफ्लेक्ट किया और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया है। ठीक, और ये फिर एक नॉर्मल है इस सरफेस पे। ये नॉर्मल है लोअर सरफेस से, ये दोनों नॉर्मल से अपर सरफेस पे। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने एक लाइन बढ़ाई है और इसको बढ़ाते हुए यहाँ मिला दिया है। और ये कितना बड़ा है, जितना थिकनेस आपका टी इधर है, ये टी इधर, मतलब 2t। जो डी एल है उसकी वैल्यू है 2t, बेसिकली यहाँ से लेके ये 2t। ठीक है, अब हमने एक और काम किया है कि इस हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। तो इस रे और ये रे ऐसे, इन दोनों रे के बीच R1 R2 नाम दे रखा है मैंने। ये R1 है, ये R2। ठीक है, R1 R2 के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया और इसका नाम दे दिया M। ठीक, और एक यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है। ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, परपेंडिकुलर से ये लाइन थोड़ी सी है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री मान के चलिए, 90। इसका नाम दे दीजिए N। ठीक है, तो ये आपके पास, फिर से आपको एक बार बता दूं, थिन फिल्म कौन सा है, ये वाला, ये इसके बीच का जो वेज है ये थिन फिल्म है। रे कौन सा है, थिन वेज का एंगल कितना है, थीटा। रे इंसिडेंट कर रहा है एंगल से, रिफ्लेक्ट कर रहा है एंगल से, और रिफ्लेक्ट कर रहा है आर एंगल से। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिएगा ये एंगल कितना होगा। तो ये थीटा है, ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा।
तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ट्रायंगल ओ बी, और यहाँ कोई पॉइंट अगर आप ले लीजिएगा तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और अगेन ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है तो आपके पास ये 90 माइनस थीटा है, 90 है, दिस एंगल शुड बी थीटा। फिर से एक बार देखिए, ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल है तो ये 90 हो गया, थर्ड एंगल इस एंगल का 90 माइनस थीटा हो गया, और ये दोनों काट रहे हैं तो ये सामने सामने वाले कोण है, तो सम्मुख कोण ये आपका आमने सामने कोण है, ये आपके ज्योमेट्री से इक्वल होगा, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा ये होगा। इस ट्रायंगल में अगेन दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए आपका थर्ड एंगल थीटा होना चाहिए। 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आके देखिए, ये एंगल आ रहा है, ठीक, रिफ्रैक्शन एंगल है, और ये आपका नॉर्मल है, ये कंप्लीट एंगल 90 होगा, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है, तो ये आर हो गया, और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस आर हो गया, ठीक है, और ये एंगल आपका परपेंडिकुलर है, इधर 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये है आपके पास 90 माइनस आर, ये है 90, दिस एंगल शुड बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई, ये आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के भी आई होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस आई हुआ, और ये एंगल भी 90 है, ये 90 माइनस आई, ये 90, तो आपके पास ये एंगल कितना हो जाएगा, आई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब ये हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, बी के सी में। बी के सी में क्या है, बी के सी में आपके पास आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस आर प्लस थीटा, ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर आर प्लस थीटा, अगर ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो पाई माइनस आर माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को लीजिए, ये एक लाइन है, अब ये लाइन, ये अगर पाई माइनस आर प्लस थीटा ये वाला एंगल, और ये पूरा पाई होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट को आप ले रहे हैं तो पाई है, ये पाई माइनस आर प्लस थीटा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा हो जाएगा, जैसे आर प्लस थीटा, ठीक। और ये याद कीजिए, इस पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी आर प्लस थीटा हो जाएगा, जिस एंगल आर प्लस थीटा। अब ये आर प्लस थीटा होगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको काट रही है, तो ये आर माइनस थीटा है आपके पास, तो ये भी आर प्लस थीटा, सॉरी आर प्लस थीटा है, तो ये भी आर प्लस थीटा हो जाएगा, आर प्लस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखिए, ये पाई माइनस आर ब्रैकेट के अंदर, पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर आर प्लस थीटा है, और ये एंगल आपका, ये पूरा एंगल जो है पाई है, तो ये आपका एंगल आर प्लस थीटा हो जाएगा। अगेन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, ये इसको मिला रही है, तो ये एंगल भी आपका आर प्लस थीटा हो जाएगा। तो इतना कंस्ट्रक्शन हमको ज्योमेट्री बाई ज्योमेट्री में, और कुछ भी कोई थ्योरी नहीं यूज किया, सिर्फ ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज को यूज करके ये सारे एंगल्स हमने कनेक्ट कर दिए आपस में। अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड सेम होगा, सी डी इजकल टू सी एल होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, दोनों एंगल सेम है, ये दोनों साइड सेम होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पार्ट डिफरेंस जो हम लिखेंगे, देखिए बेसिकली पाथ डिफरेंस को हम यहाँ डेल एक्स मान लेते हैं, तो डेल एक्स हमारे पास क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एम। दिखाते हैं आपको ग्राफ में, देखिए इस ग्राफ में आपके पास क्या है, इस लाइन का ये लाइन और ये लाइन आपस में सुपरपोज कर रही है, ये लाइन और ये लाइन आपस में सुपरपोज कर रही है, R1 R2, ये आपका R1 और ये R2, इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच देखिए, इस परपेंडिकुलर के बाद ये लेंथ दोनों का सेम है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला, इसके बाद का लेंथ सेम है, ठीक है,
तो हमारे पास एक बात और बता दो, ये जो इंटरफेरेंस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, बैक पीछे करके आप इसको और इसको मिलाइएगा, वहाँ पे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले तो ये M_R1 और इधर D_R2, ये लेंथ इक्वल है। तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, पार्ट डिफरेंस हमारा ये यहाँ तक गया है और सेकेंड लाइन यहाँ से ऐसे टर्न किया है, तो म्यू इंटू दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो वही मैंने लिखा है रिफ्लेक्टिव में पाथ डिफरेंस का, म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एम। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस के में लिखा है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बी सी को थोड़ा चेंज करेंगे। तो बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं डायग्राम में, बी सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, बी सी बेसिकली क्या है, सो देखिए बी सी ये है, यहाँ से यहाँ बी सी है, तो बी सी को आप लिख सकते हैं बी एन प्लस एन सी, कोई दिक्कत, एन यहाँ पे पॉइंट है तो बी एन प्लस एन सी, तो हम यहाँ पे बी सी को लिख रहे हैं बी एन प्लस एन सी, सिंस बाय ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री से आया। ठीक, एक पॉइंट, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यूजिंग 2 in 1 क्या आ जाएगा आपके पास, पार्ट डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू बी एन प्लस एन सी, बी सी की जगह पुट कर दिया हम, प्लस सी डी माइनस बी एम। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम दो चीज कंसिडर करेंगे, दो ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल डायग्राम में आपको देखेंगे, ट्रायंगल बी एन डी, और एक लेंगे इन ट्रायंगल बी एम डी। क्या निकालना है, इस ट्रायंगल में हम साइन आर निकालेंगे और इस ट्रायंगल से हम साइन आई निकालेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं डायग्राम में क्या आता है हमारे पास। पहले ट्रायंगल बी एन डी, ट्रायंगल बी एन डी देखिए कहाँ पे, ये बी है, ये एन है, ये डी, मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ये डायग्राम में 90 दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको बता चुका हूँ ये 90 है। ठीक है, बी एन डी, इस ट्रायंगल में क्या निकालना है, साइन आर, ये आर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास साइन आर क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर हुआ ये हो गया बी एन, तो साइन आर हो जाएगा बी एन बाय बी डी, बी डी आपका हाइपोटेनस हो गया बी डी। और अब साइन अगर आप निकालते हैं आई किस ट्रायंगल में, बी एम डी हमने देखा था, यहाँ पे से देखिए इन ट्रायंगल बी एम डी में साइन आई निकालना है, तो बी एम डी यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बी एम डी, ये आई है, ये बेस हो गया, तो बी एम आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी डी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो साइन आई क्या हो जाएगा, बी एम बाय बी डी। तो साइन आई आ गया आपके पास बी एम बाय बी डी। ठीक, अब आप स्नेल्स लॉ यूज कीजिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रहा हो रे, तो जो मीडियम एक मीडियम का म्यू टू माइनस वन म्यू टू है, तो म्यू टू बाय म्यू वन होगा, इज इक्वल टू साइन आई एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है। हमने साइन आई निकाल लिया है, साइन आई निकाल लिया है, साइन आर निकाल लिया, पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन आई है बी एम बाय बी डी और साइन आर क्या है बी एन बाय बी डी कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या बी एम बाय बी एन। तो आपके पास बी एम क्या आ जाएगा, सो बी एम इज इक्वल टू म्यू इंटू बी एन। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए, लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1,
इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक, 3 में क्या बी एम की जगह म्यू बी एन कर देंगे, म्यू बी एन करेंगे तो इस म्यू बी एन से यहाँ पे देखिए बी एम की जगह म्यू बी एन कर दिए, यहाँ से म्यू बी एन आ रहा है, ये म्यू बी एन एम बी एन और म्यू बी एन कट जाएगा, तो म्यू ब्रैकेट के अंदर एन सी प्लस सी डी बचेगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू बी एन प्लस एन सी प्लस सी डी माइनस म्यू बी एन हो गया, और हमने बी एम की जगह म्यू बी एन कर दिया। अब ये म्यू बी एन ये म्यू बी एन कट गया, तो बचा क्या म्यू एन सी प्लस सी डी। ये आपके पास पार्ट डिफरेंस बच गया, आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है ये बच गया। इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब हमको एन सी और प्लस सी डी निकालना है। ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये क्या आता है। इस डायग्राम में देखिए एन सी और सी डी, एन सी प्लस सी डी। तो अभी मैं आपको बता चुका था ज्योमेट्री में कि ये एंगल इक्वल है, तो सी एल इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एन सी इज इक्वल टू सी डी का मतलब लिख सकते हैं एन सी प्लस सी एल, जो कि सी डी यहाँ से आप देख चुके हैं कि सी एल इज इक्वल टू सी डी। तो एन सी प्लस सी डी हमने लिखा है, और सी डी ये है और इसके बराबर सी एल है, तो एन सी प्लस सी डी की जगह सी एल कर सकते हैं, और फिर एन सी और सी एल को हम लिख सकते हैं एन एल। तो देखिए सिंस सी डी इज इक्वल टू सी एल फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम दोनों एंगल बराबर है, दोनों फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक, यहाँ भी इसके पहले भी जो यूज कर रहे हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, ये बीसी भी हमने यूज किया है ये वाला पोर्शन, तो इसको फ्रॉम ज्योमेट्री कर देते हैं, सब ज्योमेट्री फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक, तो ये आ गया। अब सी डी, तो इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, देयरफॉर पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन सी, और सी डी की जगह हो जाएगा सी एल। और आपको डायग्राम में दिखा चुके हैं एन सी प्लस सी एल क्या हो जाएगा, एन यहाँ से है, एन सी प्लस सी एल को हम एन एल लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज म्यू इंटू एन एल। ठीक, ये आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया, देयरफॉर इक्वेशन नंबर कर दीजिए 5। ये 5 था, इसको 6 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, और यहाँ लिख भी देते हैं यूजिंग इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 6 इन किस पे यूज कर रहे हैं हम 5। ठीक, 7 आ गया। अब 7 में एन एल निकालिए, एन एल कहाँ से निकलेगा हमारा, एन एल निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, एन डी एल ट्रायंगल। देखिए एन एल निकालना है, एन डी एल इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है, देखने में थोड़ा नहीं लग रहा है बट है, एन डी एल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये 90 डिग्री है, ये आर प्लस थीटा है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एन एल, एन एल आपके पास ये है, तो बेस हो गया। तो कौन सा हम निकालेंगे, कॉस निकालिए, कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ आर प्लस थीटा निकालिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल डी आर एल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल डी सी एल, डी सी एल, डी सी एल से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस आर प्लस थीटा निकालिए, कॉस आर प्लस थीटा है, तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल के लिए आपका ये बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया एन एल, हाइपोटेनस क्या हो गया डी एल या एल डी। ठीक, तो हो गया ये एन एल बाय एल डी, और एल डी आपके पास क्या है 2T है,
ठीक है। टी आपका थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है, तो ये आ गया NL/2 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। टी इज द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। कहते हैं वेयर टी इज द, जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, थिकनेस ऑफ द फिल्म at as shown at points as point shown in the figure। जो थिकनेस वेरी कर रहा है, shown in the figure, ठीक। उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, यहाँ का थिकनेस है टी, तो डबल टी हो गया। जो कि थिकनेस वेरी कर रहा है, इसलिए फिल्म का लिखने में कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ से आप NL निकाल लीजिए। देयरफॉर NL क्या हो जाएगा, 2T cos R प्लस थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिए। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 देखिए आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 2T cos R प्लस थीटा, 2 म्यू T cos R प्लस थीटा, ठीक है। ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है। पार्ट डिफरेंस आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 9 कर दीजिए। अब आपको याद होगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे उसी को लिखिए, फ्रॉम यूजिंग स्टोक्स लॉ, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस λ/2 आ रहा है तो ऐड हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो आपके पास है, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस λ/2 हो गया। ये आपका टोटल पाथ डिफरेंस आ गया इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। हम रिफ्लेक्टेड लाइट की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में आपके पास जो है पाथ डिफरेंस ऐसा होगा। अगर ट्रांसमिटेड लेंगे तो ये λ/2 वाला नहीं होगा। और ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, पीछे बैक करने पे आपका वर्चुअल पैटर्न बन रहा है पीछे ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास इसके अलावा ये तुमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, अब हमें मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन निकाल लेना है, तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो अब वो काम भी कर ही लेते हैं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो मैक्सिमा कंडीशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n λ, प्लस माइनस लिख सकते हैं, या n की वैल्यू प्लस माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। n इज इंटीजर, λ इज वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, और पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, n। सो यूजिंग इट इन इक्वेशन, कितना है पाथ डिफरेंस हमारे पास, इक्वेशन नंबर है 10, ये है ना, 10 में आया पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस λ/2। तो जो इक्वेशन 10 क्या हो गया, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 10 आपके पास आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल प्लस λ/2 इज इक्वल टू n λ। देयरफॉर 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इस λ/2 को राइट ले उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2n - 1 λ/2। तो जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आती है वही शेप में आपका ये आएगा, ठीक। तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगा, सो देख लेते हैं। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा था, कंडीशन फॉर मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। और यूजिंग इट इन इक्वेशन 10 we have 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस λ/2 इज इक्वल टू
2n+1 λ/2 हो गया। इस λ/2 किधर ले जाइए तो बचेगा क्या, 2 μt cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। λ/2 खत्म हो जाएगा तो n लैम्डा, या n लैम्डा को जनरली हम पिछले बार दिखाया था कि 2/2n λ/2 लिख सकते हैं, मतलब और इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यही बेसिक आपके मैक्सिमा मिनिमा का ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का कंडीशंस आ गया। तो ये हमारा वेव शेप का इंटरफेरेंस पैटर्न इन रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। ट्रांसमिटेड अगर आप करेंगे तो जो λ/2 एक्स्ट्रा आ रहा वो नहीं आएगा, तो आपका मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगा दिस इक्वल टू n लैम्डा और मिनिमा कंडीशन आ जाएगा दिस इक्वल टू 2n-1 लैम्डा। मतलब जिसका इसका कम्प्लीमेंट्री जो ये आ रहा है मिनिमा वो मैक्सिमम आएगा, जो मैक्सिमम आएगा वो मिनिमा आएगा, जैसे कि पैरेलल थिन फिल्म में हमने किया था। आपको एक बात और बता दें, ये तो वेव शेप का हो गया। पैरेलल थिन फिल्म में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया था उसको याद कीजिए, वो क्या आया था 2 μt cos r, और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट का लिए तो λ/2 आया था प्लस λ/2, तो मतलब 2 μt cos r प्लस λ/2। यहाँ पे हमने क्या वेव शेप ले लिया है, तो वेव शेप की वजह से ये थीटा एंगल r में ऐड हो गया। अब देखिए कैसे ऐड होता है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। जब हमने पैरेलल थिन फिल्म लिया था, आपका ये वेव शेप का खत्म हो गया, यही पूछा जाता है, आपका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, उसका पाथ डिफरेंस निकालना है, हो गया। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिमिलैरिटी है जो पैरेलल थिन फिल्म है, ताकि आपको रिजल्ट याद रहे फिल्म, और यहाँ वेज शेप थिन फिल्म, वेज शेप थिन फिल्म, ठीक है। पैरेलल थिन फिल्म में देखिए ये पैरेलल थिन यूनिफॉर्म थिकनेस है, ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक। अब कैसे r प्लस थीटा आ रहा है सो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए रे आया, ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक, ये आ रहा है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए, हल्का सा मैंने अगर इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ठीक, तो ये रे क्या होगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, तो ये रे और आपका इधर से चला जाएगा, इधर जाएगा, तो r प्लस समथिंग आएगा। और कितना जाएगा, जितना आप ये उठा रहे हैं, ये एंगल जितना उठा रहे हैं वही इतना आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये एंगल मैंने मान लीजिए आगे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये रे भी आपका जो जाएगा और हो जाएगा। मतलब जितना एंगल आपने यहाँ किया वही एंगल आपका यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो अगर थीटा आपने चेंज किया तो ये r प्लस थीटा से चेंज कर रहा है, ठीक। तो ये थीटा आ रहा है, वो जस्ट एक प्लेन को, ये प्लेन को आप इंक्लाइन करते जा रहे हैं, इसी वजह से थीटा का एंगल एडिशनल आ रहा है। इसके पास पाथ डिफरेंस क्या था रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो पाथ डिफरेंस आया था डेल एक्स, वो आया था 2 μt cos r प्लस λ/2। और यहाँ पे क्या आ रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डेल एक्स, ये भी रिफ्लेक्टेड के लिए है, रिफ्लेक्टेड के लिए है 2 μt cos r प्लस थीटा प्लस λ/2, बस यही अंतर है। तो ये थीटा एडिशन आ रहा है कि इसको जब उठाते हैं तो जो एंगल जितना आप उठा रहे हैं इस लेयर को, एक लेयर को, वही एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐड होते जा रहा है। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड के केस में आ गया। अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन क्या था, इसमें मैक्सिमा कंडीशन लीजिएगा तो मैक्सिमा का कंडीशन इसमें आपके पास वही आएगा जो इसमें आया है, दोनों का मैक्सिमा मिनिमा सेम ही आएगा। तो ये आपके पास आया था 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n-1 λ/2, ये मैक्सिमा कंडीशन था, ठीक है। और इसमें वही चीज आया है 2 μt cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। मिनिमा कंडीशन क्या आएगा, मिनिमा कंडीशन अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा 2 μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये आ जाएगा 2 μt cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। आपको याद है n लैम्डा को हमने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको लिख सकते हैं 2n इंटू λ/2। वो इसलिए कि ये आपका और मल्टीपल ऑफ λ/2 आ रहा है, उससे लिख दीजिएगा 2/2 करके 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2n λ/2, इसको भी लिख सकते हैं 2n λ/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमा कंडीशन है उसके 2 μt cos r
ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होना चाहिए और मिनिमा के लिए इवन मल्टीपल ऑफ 2 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ट्वेल्व शेप में। तो ये आपको अगर थिन फिल्म और जो रिफ्लेक्टेड लाइट का है वैसी उसी टाइप का आपका ट्रांसमिटेड लाइट में आएगा। ट्रांसमिटेड में क्या हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म आपके पास नहीं रहेगा, ये टर्म पाथ डिफरेंस में नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू एन लेमडा आ जाएगा और यहाँ पे 2n माइनस 1 लेमडा आ जाएगा, यहाँ एन लेमडा यहाँ 2n माइनस 1 लेमडा। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ का मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो खैर जो पहला थिन फिल्म में वो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज तो मैंने यहाँ किया है तो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा कंडीशन। जो अभी मैक्सिमा आपको लग रहा है वो मिनिमा का आ जाएगा, जो मिनिमा है वो मैक्सिमा का आ जाएगा। हाँ सॉरी, इसमें भी आपके पास चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम ट्रांसमिटेड की बात करेंगे तो पहला थिन फिल्म में भी ट्रांसमिटेड होगा। हम बात कर रहे हैं, एक बार लाइन लिख के देता हूँ। ट्रांसमिटेड अगर लाइट लेते हैं यहाँ पे, ट्रांसमिटेड लाइट में अगर देख रहे हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न, तो जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास 2 म्यू टी कॉस आर ये रह जाएगा। और इस केस में अगर ट्रांसमिटेड लेंगे, ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा ये रह जाएगा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस जो मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। मैक्सिमा कंडीशन हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस ट्रांसमिटेड के लिए कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा और मिनिमा कंडीशन हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमा कंडीशन 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा और मिनिमा कंडीशन जो है वो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिटेड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये पैरेलल में मैंने किया था, बेस शेप में नहीं किया, आप करके देखिए। और ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है आपके पास। ठीक है, और ये जैसे डायग्राम है, तो ये इसका थिकनेस टी है जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस है और ये टी वैरी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ टी, यूनिफॉर्म थिकनेस, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। ये कंप्लीट आपका थिन फिल्म का पार्ट हो गया। थिन फिल्म में आपके पास मैंने कहा था थिन फिल्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, थिन फिल्म, पैरेलल थिन फिल्म और बेस शेप थिन फिल्म हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूटन स्प्रिंग पे होगा। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, मैसेज या मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे कीजिएगा, ये आपको दिखा दूँ एक बार फिर से। ये बेस शेप थिन फिल्म क्या है, उसमें पार्ट डिफरेंस निकाला है हमने। पार्ट डिफरेंस हमारे पास बेसिकली इतना आया है, फिर हमने मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन निकाल दिया है। ये हमने मैक्सिमा कंडीशन निकाला है, मैक्सिमा का, फिर मिनिमा कंडीशन निकाला है, और फिर हमने पैरेलल थिन फिल्म और बेस शेप थिन फिल्म का एक कंपैरिजन कर लिया है, एवरीथिंग दैट रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए ओके।